जो भी डे टू डे यूज़ की जो चीज़ें आप परचेज़ कर रहे थे उस पर सीधा आपको रिलैक्स आएगा, वो चीज़ें आपको सस्ती पड़ेंगी। उसके अलावा बहुत सारी दवाइयों पे ड्यूटी ज़ीरो कर दी है। जो कैंसर से रिलेटेड दवाइयाँ थीं या और भी जो इम्पोर्टेंट दवाइयाँ थीं वो इंडिया में ना होकर बाहर से आती थी और वो उस पर हैवी ड्यूटी लगती थी, अभी उसको सबको ज़ीरो कर दिया है। तो आप देखेंगे आने वाले समय में इन सारी दवाइयों पे आपको रेट काफ़ी रिड्यूस होगा और आम पब्लिक को सीधा फ़ायदा जाएगा। मोटर दुर्घटना में भी टैक्स की बात कही जा रही है कि जो मुआवजा मिलता था उस पर टैक्स लगेगा। थोड़ा डिटेल में समझ लेते हैं कि किसी का एक्सीडेंटल क्लेम है, उसने अपना क्लेम फाइल किया, क्लेम मिलने में उसको 2 साल लग गए। ट्रिब्यूनल ने कहा कि ठीक है भाई, इनको 5 लाख रुपए क्लेम दिया जाएगा और 1 लाख रुपए उसके साथ में ब्याज भी दिया जाएगा क्योंकि इनको लेट क्लेम मिला है। तो एक तो आदमी परेशान था, जैसे तैसे करके क्लेम मिला, अब वो इनकम टैक्स भरे। तो गवर्नमेंट ने इस बजट में उसको रिलैक्स दी है। पहले होता था कि अगर आपकी ITR की डेट 31 जुलाई है तो उसको आप 31 दिसंबर तक उसको रिवाइज कर सकते थे बिना किसी दिक्कत के। अभी क्या है, उसको 3 महीने और बढ़ाया गया है और कहा गया है कि अब आप अपनी रिटर्न रिवाइज कर सकते हैं 31 मार्च तक। ये बजट ऐसा नहीं है कि इसका फ़ायदा बिल्कुल अभी आपको मिलने वाला है, क्योंकि गवर्नमेंट ने बहुत सोच समझ के इसमें एक फाउंडेशन बनाई है। आप देखेंगे कि उन्होंने MSME के लिए 10,000 करोड़ का फंड एलोकेट किया है। MSME मतलब छोटे रोजगार। छोटे रोजगार जब तरक्की करेंगे तो उससे बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, वो सब तरक्की करेंगे तो डायरेक्ट आम आदमी को फ़ायदा इससे पहुँचेगा। आदाब, नमस्कार, वसीम अख्तर और आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। देश का बजट आ चुका है, उसमें बहुत से बदलाव किए गए हैं। ख़ास तौर से ITR और GST में बदलाव देखने को मिला है और बहुत सी राहतें भी दी गई हैं। टैक्स चोरी के मामले में जो सज़ा का प्रावधान था उसमें भी कुछ बदलाव हुए हैं। हमारे मन में भी बहुत से सवाल थे और बहुत से लोग ये जानना भी चाहते हैं कि बजट में किस तरह की चीज़ें बदली गई हैं और किन चीज़ों में राहत दी गई हैं। हम इस वक्त रोहेलखंड के प्रमुख चार्टर्ड अकाउंटेंट CA रफ़ीउल्लाह साहब के साथ हैं। उनसे जानते हैं कि बजट में किस तरह की चीज़ें इस बार नई आई हैं और उसमें जो छोटे और बड़े व्यापारियों तक किस तरह से उन्हें बदलाव का सामना करना पड़ेगा। रफ़ी साहब, जिस तरह से बजट आया है उसमें बहुत सी चीज़ें, जाहिर सी बात है कि जब नया रिवीजन आता है तो उसमें कुछ ना कुछ चेंज होता है। इस बार ज़्यादा चीज़ें सामने आई हैं जिसको लेकर थोड़ा कन्फ्यूज़न भी है। तो हमारा आपके पास आने का मकसद यही है कि जो कन्फ्यूज़न की स्थिति है वो दूर हो, सही बात लोगों तक पहुँच सके। तो सबसे पहले तो ITR पर बात करते हैं, इनकम टैक्स रिटर्न भरने की जो तारीखों में बदलाव हुआ है। सर देखिए, इनकम टैक्स के रिटर्न में चेंजेस आए हैं, हालांकि वो मेजर चेंज नहीं है। एक छोटा सा चेंज सिर्फ इतना सा आया है कि जो बिजनेस क्लास पर्सन है जिसकी इनकम व्यापार से है उसकी, और वो ऑडिट नहीं कराता है। मतलब ये है कि जिसकी इनकम व्यापार से है और ऑडिट की कंडीशन उस पर अप्लाई नहीं होती है, तो उसके लिए जो पहले डेट हुआ करती थी 31 जुलाई, अभी उसको 1 महीना बढ़ा दिया गया है, उसको कर दिया है 31 अगस्त। बाकी सारी डेट्स सेम है, उसमें कोई चेंज नहीं है। तो अगर मान लीजिए कोई उसको बाद में जैसे डेट पर जो दाखिल नहीं कर पाता तो उसके लिए किस तरह से फिर बाद में करना होगा? हाँ सर, उसमें भी एक चेंज आया है और बड़ा मेजर रिलैक्स है, क्योंकि जब भी कोई ITR फाइल होता है तो कुछ ना कुछ गलतियाँ कई बार हो जाती हैं, इंटेंशनली, नॉन इंटेंशनली, और कई बार कोई चीज़ छूटने से रह जाती, कोई चीज़ क्लेम करने से रह जाती है, कोई इनकम डिस्क्लोज करने से रह जाती है। तो ऐसी सिचुएशन में पहले होता था कि अगर आपकी ITR की डेट 31 जुलाई है तो उसको आप 31 दिसंबर तक उसको रिवाइज़ कर सकते थे बिना किसी दिक्कत के। अभी क्या है, उसको 3 महीने और बढ़ाया गया है और कहा गया है कि अब आप अपनी रिटर्न रिवाइज़ कर सकते हैं 31 मार्च तक। हालांकि उसमें एक कंडीशन भी लगाई है कि अगर आपकी इनकम 5 लाख रुपए से कम है और आप वो 31 दिसंबर के बाद उसको रिवाइज़ करेंगे तो 1,000 रुपये की लेट फीस लगेगी, और अगर आपकी इनकम 5 लाख रुपए से ज़्यादा है तो 5,000 रुपये की लेट फीस के साथ ही आप रिटर्न रिवाइज़ कर पाएंगे। अच्छा, पहले लेट फीस नहीं थी? पहले लेट फीस अभी भी अगर 31 दिसंबर तक आप रिवाइज़ करेंगे तो कोई लेट फीस नहीं है, लेकिन अगर 31 दिसंबर के बाद रिवाइज़ करेंगे, जो एक्सटेंडेड पीरियड जो आपको 3 महीने का रिलैक्स दिया गया उसमें अगर आप रिवाइज़ करेंगे तो फिर आपको 1,000 या 5,000 रुपये की लेट फीस के साथ आप रिवाइज़ कर सकते हैं। लेकिन ये फ़ीस मैटर नहीं है, ये रिलैक्सेशन बड़ा रिलैक्सेशन है, क्योंकि इससे क्या होगा कि आदमी अपना, उसको अगर कोई गलती हो गई तो रिवाइज़ कर पाएगा वो। कर्मचारियों से जुड़े मामले भी इसमें कुछ आए हैं कि जो TDS या EMI है उसमें भी कुछ नियम बदले गए हैं। सर, TDS से जुड़े मामलों में NRI के केस में एक मेजर चेंजेस आया है कि अगर आप कोई प्रॉपर्टी NRI से ख़रीदते हैं
तो आपको पहले होता था कि आपको एक पहले अगर एक टैन लेना पड़ता था, उसकी रिटर्न फाइल करनी होती थी और एक लंबा प्रोसेस आपको फॉलो करना होता था। लेकिन अभी क्या है कि आप सिंपली अगर एनआरआई से प्रॉपर्टी खरीदते हैं, आपके पैन पे ही उसका टीडीएस डिडक्ट हो जाएगा। एक सिंपल सा फॉर्म है, ऑनलाइन फॉर्म है, इजी फॉर्म है, उसको आप फिल कीजिए और सारी प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगी। तो ये आप कह सकते हैं कि एक बड़ा रिलैक्सेशन है उस केस में जबकि आप कोई प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं किसी एनआरआई से। जो डेट चेंज की गई है इनकम टैक्स रिटर्न की, तो वो अब ज़्यादा फ़ायदेमंद है जैसे अगर हम देखें भरने के हिसाब से, या पहले ठीक थी? रिटर्न्स सर देखिए अभी बड़ा सिस्टमेटिक रिटर्न्स को कर दिया है अभी कि आप देखिए अब सैलरी क्लास है तो वो 31 जुलाई है, बिजनेस क्लास है तो 31 अगस्त हो गया, बिजनेस क्लास है बट ऑडिट करना मैंडेटरी है तो 30 सितंबर हो गया। तो अभी आप देखिए कि उन्होंने एक स्टेप बाय स्टेप सबको, मतलब एक पहले क्या होता था सब एकदम हौच पौच हो जाती थी चीज़ें, अभी सिस्टमेटिक कर दिया। अब रिलैक्स हो जाएगा, प्रोफेशनल को बड़ा रिलैक्स आएगा। पहले सारी रिटर्न एक डेट पे होती थी तो प्रोफेशनल को बर्डन आता था कि अरे एक साथ सारा काम आ जाता था। अभी प्रोफेशनल को भी काफ़ी रिलैक्स होने वाला है। ये जब सिस्टम से सबकी ड्यू डेट जब सेग्रीगेट कर दी हैं ड्यू डेट्स, इससे एक बड़ा बेनिफिट है और प्रोफेशनल को एक बहुत बड़ा रिलैक्स है। मोटर दुर्घटना में भी टैक्स की बात कही जा रही है कि जो मुआवजा मिलता था उस पर टैक्स लगेगा। हाँ सर, ये एक बड़ा आप कह लीजिए कि एक दुर्भावना थी कि सपोज़ कीजिए उसको हम ऐसे थोड़ा डिटेल में समझ लेते हैं कि किसी का एक्सीडेंटल क्लेम है, उसने अपना क्लेम फाइल किया, क्लेम मिलने में उसको 2 साल लग गए, मामला ट्रिब्यूनल तक गया। ट्रिब्यूनल ने कहा कि ठीक है भाई, इनको 5 लाख रुपए क्लेम दिया जाएगा और 1 लाख रुपए उसके साथ में ब्याज भी दिया जाएगा क्योंकि इनको लेट क्लेम मिला है। अब आप अगर ओल्ड प्रोविज़न देखेंगे तो जो 1 लाख रुपए आपको मिला है उस पर आपको इनकम टैक्स भरना था। तो एक तो आदमी परेशान था, जैसे तैसे करके क्लेम मिला, अब वो ब्याज उस पर इनकम टैक्स भरे। तो गवर्नमेंट ने इस बजट में उसको रिलैक्स दी है, एक बड़ा फ़ायदा दिया है, कहा है कि आपको अब उस पर कोई इनकम टैक्स नहीं भरना है। इवन दो कि अगर कोई किसी की डिसीज़ हो जाती है, क्लेम एक्सीडेंट हुआ, पर्सन डिसीज़ हो गया, उसको एक्सपायर कर गया, और उसके वारिसों को भी अगर कोई इस तरीके का क्लेम मिलेगा और उस पर कोई ब्याज मिलेगा तो उस उन्हें भी कोई इनकम टैक्स उस पर नहीं भरना। ये बहुत बड़ा रिलैक्स है, एक बड़ी राहत है, बहुत बड़ी राहत है, बहुत बढ़िया। क्योंकि आदमी तो पहले ही परेशान में था, ऊपर से वो टैक्स भरे, रिटर्न फाइल करे, और स्पेशली डिसीज़ के केस में बड़ा ये बड़ा टिपिकल हो जाता था क्योंकि उसका फिर पैन आप उसको रजिस्टर कराइए और बड़ा मसला हो जाता था। तो ये बहुत बड़ी राहत है। एमएसएमई और जो छोटे कारोबारी हैं उनके लिए ई कॉमर्स के ज़रिए जो वो सामान बाहर से मंगाते हैं विदेश से, उस पर भी कुछ छूट दी गई है? सर देखिए, इसमें दो चीज़ें हैं। एक तो ये कि जो छोटे छोटे हम लोग जैसे क्या करते हैं, अमेज़ॉन से हमने ऑर्डर कर दिया, अमेज़ॉन.in की बात नहीं कर रहा हूँ, अमेज़ॉन.com की बात करता हूँ, जो फ़ॉरेन से माल आता है, या ईवे हैं या और दूसरे अलीबाबा है, इस तरीके के जो पोर्टल हैं जो ग्लोबलाइज पोर्टल हैं, उनसे हम माल मंगाते हैं। मिंटू से जो भी हम माल बाहर से मंगा रहे हैं तो उस पर इम्पोर्ट ड्यूटी लगती थी और वो इम्पोर्ट ड्यूटी थी 20%। अभी क्या है, वो घटा दी है, वो कर दिया है उसको 10%। तो इससे क्या होगा, जो आप माल परचेज़ कर रहे हैं, जो भी डे टू डे यूज़ की जो चीज़ें आप परचेज़ कर रहे थे, उस पर सीधा आपको रिलैक्स आएगा, वो चीज़ें आपको सस्ती पड़ेंगी। उसके अलावा बहुत सारी दवाइयों पे ड्यूटी 0 कर दी है। जो कैंसर से रिलेटेड दवाइयाँ थीं या और भी जो इम्पोर्टेंट दवाइयाँ थी, उनमें जो कंटेंट पड़ते थे, जो केमिकल या जो भी दवाइयाँ उसमें मिक्सड होती थी, वो इंडिया में ना होकर बाहर से आती थी और वो उस पर हैवी ड्यूटी लगती थी। अभी उसको सबको 0 कर दिया है। तो आप देखेंगे आने वाले समय में इन सारी दवाइयों पे आपको रेट काफ़ी रिड्यूस होगा और आम पब्लिक को सीधा फ़ायदा जाएगा। मैंने भी देखा था कि ये जिस तरह से कैंसर और शुगर की बीमारियां, जो ऐसी बीमारियां हैं जो जिन्हें कहा जाता है कि जानलेवा बीमारियां, तो इसमें ये जो कितना लगभग उनको राहत मिल सकती है? ये सर बिल्कुल बहुत बड़ी राहत आएगी क्योंकि अभी इंपोर्ट ड्यूटी एक मेजर पोर्शन हुआ करता था और इंपोर्ट ड्यूटी 0 कर दी है, तो टैक्स 0 हो गया। टैक्स जैसे ही 0 होगा तो अल्टीमेटली जो फाइनल कंज्यूमर है उसको रिलैक्स आएगा, पूरा बहुत बड़ा रिलैक्स आएगा। दवाइयों में आप देखेंगे कि आधे आधे का भी रेट का फ़ायदा आएगा आपको। देखिए, एक बड़ी राहत है बजट में ये, ख़ास तौर से क्योंकि कैंसर की बीमारी जिस तेज़ी से बढ़ रही है और ज़्यादातर लोग शुगर के मरीज़ हो रहे हैं, उनको सरकार की तरफ से एक बड़ी राहत मिली है। इस पूरे बजट को आम आदमी की नज़र से देखें, जैसे बहुत से लोग, एक तो वो हो गए जो बीमार हैं जिनके लिए सरकार नहीं दे दी, एक व्यापारी हैं, एक कारोबारी हैं, लेकिन एक बहुत से ऐसे लोग होते हैं कि जिनकी नज़र रहती है कि बजट में क्या सस्ता हुआ और क्या महंगा हुआ।
सर देखिए ये बजट जो है आप अगर पूरी बजट की एनालिसिस करेंगे और आप इसको समझने की कोशिश करेंगे तो ये बजट ऐसा नहीं है कि आज इसका फ़ायदा बिल्कुल डायरेक्ट अभी आपको मिलने वाला है, क्योंकि गवर्नमेंट ने बहुत सोच समझ के इसमें एक फाउंडेशन बनाई है। आप देखेंगे कि उन्होंने एमएसएमई के लिए 10,000 करोड़ का फंड एलोकेट किया है, ताकि एमएसएमई मतलब छोटे रोज़गार जब तरक्की करेंगे तो उससे बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, वो सब तरक्की करेंगे तो डायरेक्ट आम आदमी को फ़ायदा इससे पहुंचेगा। उसके अलावा उन्होंने किसानों के लिए एआई बेस्ड सिस्टम की बात की है कि हम अब सब्सिडी की बात नहीं की किसानों के लिए उन्होंने कहा कि हम आपको एक सिस्टम डेवलप के देंगे जो कि एआई बेस्ड होगा, और जिससे किसान ये जान पाएंगे कि उनको कौन सी फसल करनी है, कब करनी है, कब नहीं करनी है। और उससे बढ़ के एक चीज़ है, गवर्नमेंट का कहना ये है कि हम अब किसान नहीं रहेगा, किसान को व्यापारी बनाना है। वो अपना माल अपनी शर्तों पे बेच पाएगा, विदेश में बेच पाएगा, एक्सपोर्ट कर पाएगा। तो ये किसानों के लिए और आम जनता के लिए एक बहुत बड़ी राहत आएगी। और लॉन्ग टर्म में देखेंगे आपने इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत बड़ा फंड एलोकेट किया है। इसके अलावा एक एमएसएमई के लिए और छोटे व्यापारियों के लिए एक बहुत बड़ी और मैं तो कहूँगा सराहनीय काम किया गया है, क्योंकि इसको आप ऐसे समझिए कि होता क्या है, जैसे एक छोटा व्यापारी है, एक छोटी सी किराने की दुकान चला रहा है, उसको नहीं पता कि जीएसटी क्या है, उसको नहीं पता कि इनकम टैक्स क्या है। अब वो या तो किसी सीए के पास जाएगा या किसी एडवोकेट के पास जाएगा। सीए के पास जाएगा, ऑफ कोर्स फीस देगा, एडवोकेट के पास जाएगा, फिर भी कुछ ना कुछ फीस देगा। तो ये उसके लिए एक मेजर हेडेक होता है, वो इतनी फ़ीस कैसे, छोटा व्यापारी है, फीस इतनी कैसे दे। तो अभी गवर्नमेंट ने एक स्कीम लेके आ रहे हैं जिसमें जो सीए इंस्टीट्यूट है और दूसरे प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट हैं, उनकी मदद से छोटे शहरों में टियर 2, टियर 3 छोटे शहर लाइक बरेली, रामपुर, मुरादाबाद, ऐसे छोटे शहरों में केंद्र खोलेगी गवर्नमेंट, सहायता केंद्र, जिसमें प्रोफेशनल बैठे होंगे और वो उनको सस्ती रेट में प्रोफेशनल सर्विसेज देंगे। ये एक बहुत बड़ा कदम है, ये बड़ा कदम है और बड़ी राहत होगी छोटे व्यापारियों की। अल्टीमेटली गवर्नमेंट का मोटो यही है कि हम छोटे जो एमएसएमई सेक्टर है उसको कैसे बूम करें और कैसे उनको, क्योंकि वो एक बड़ा सेक्टर है इंडिया में। एमएसएमई एक मेजर इकोनॉमी, एक मेजर भूमिका निभाता है, उससे करोड़ों लोग रोज़गार होता है। तो अगर वो लाभान्वित होगा तो पूरा देश लाभान्वित होगा। देखिए, आपने बहुत बड़ी बात बताई। अगर हम बरेली में बैठे हैं इस वक्त, बरेली की बात करें तो जो छोटे उद्योग हैं, कोई बहुत बड़ी फैक्ट्रियां यहाँ नहीं हैं, लेकिन छोटे उद्योगों की बदौलत ये शहर जो है, अगर हम देश की बात करें तो तेज़ी से तरक्की करने वाले शहरों में शामिल हुआ है। बहुत सी बातें थीं बजट को लेकर जो हमारे मन में थीं और बहुत से जो हमारे देखने वाले थे उनके जहनों में भी थी कि आखिर बजट में क्या ऐसा चेंज आया है जो हमारे फ़ायदे के लिए है या देश के फ़ायदे के लिए है। आपसे हमने बात की है, बहुत सी चीज़ें साफ़ हो गई हैं और हमारे देखने वालों तक ही पहुंचेंगी तो उनको भी ये क्लियर हो जाएगा कि बजट में जो सरकार ने घोषणाएं की हैं वो किस तरह से हैं और अब उन्हें आगे कैसे फॉलो करना है। अगर आपके मन में फिर भी कोई सवाल होता है तो आप हमें बताइए, हमें मैसेज करके हमारी ख़बर पर, हम इसको फिर आपसे वक्त लेने के बाद ये जो आपके मन में और सवाल हैं उनको भी दूर करेंगे। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।